हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। गणित कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे थे बेटा अध्याय नंबर 16, जिसके हम भाग 16.4 में गोले से संबंधित क्वेश्चनों पर आ चुके थे। अब हम आगे पढ़ेंगे बेटा। जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है प्रश्नमाला 16.4 का प्रश्न नंबर 6। एक खोखला गोल सेल 2 सेंटीमीटर मोटा है, इसकी बाह्य त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है, तो इसमें लगी धातु का आयतन ज्ञात कीजिए। तो ये आपके पास एक गोला है और गोले में हमने ये जो मोटाई है बेटा ये वाली वो हमने मान लिया है। कितनी है बेटा? 2 सेंटीमीटर। इसने कहा है कि ये कितनी बेटा? 2 सेंटीमीटर। और जो बाहरी त्रिज्या है यहाँ से लेके बाहर तक वो कितनी बेटा? 8 सेंटीमीटर। तो ये आप आंतरिक कितनी हो जाएगी बेटा अंदर के लिए? क्योंकि बाहर के लिए आपके पास यहाँ से यहाँ तक है, तो अंदर कहाँ से कहाँ तक होगा बेटा? यहाँ से यहाँ तक। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है? 2 सेंटीमीटर। इसलिए 8 में से 2 कम हो जाएगा तो कितना बच जाएगा बेटा? ये 6 सेंटीमीटर। तो गोले की आंतरिक जो त्रिज्या है वो कितनी प्राप्त हो जाएगी? हमें 6 सेंटीमीटर प्राप्त होगी। लिखते हैं बेटा, गोले की बाह्य त्रिज्या कैपिटल R 8 सेंटीमीटर, चूँकि सेल 2 सेंटीमीटर मोटा है, इसलिए गोल सेल है बेटा ये ना, गोल सेल की आंतरिक त्रिज्या कितनी हो जाएगी बेटा आपके पास? 8 में से 2 घटा देंगे तो 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। और इसको लिखेंगे हम स्मॉल r। अब इसके आगे कह रहा है बेटा, तो इसमें लगी धातु का आयतन ज्ञात कीजिए। चूँकि खोखले गोले का आयतन 4/3 पाई r क्यूब माइनस r क्यूब होता है बेटा। ठीक है, तो इसके लिए आपके पास, इसलिए खोखले सेल का आयतन यहाँ पर आप मान रख देंगे 4/3। पाई का मान कितना है बेटा? 22/7। कैपिटल R कितना है? 8 की पावर 3। स्मॉल r है बेटा 6, तो 6 की पावर 3। तो 4/3 इंटू 22/7 इंटू 8 की होल पावर 3 512, 6 की होल पावर 3 216। तो 4/3 इंटू 22/7 इंटू इसमें से इसको आप लेस करेंगे तो 6, 0 में से 1 9 और 4 में से 2 2। तो ये बच गया बेटा अपने पास 296। अब आप यहाँ पर स्क्रॉल करेंगे, 296 को किससे गुणा करेंगे बेटा? 88 से। तो ये हो गया बेटा अपने पास 26048 और बटे में कितना हो गया बेटा? 21। इसमें हम 21 का भाग लगाएंगे। 26048 में 21 का भाग लगा दो बेटा। 1 बार 21, 5 0 2 बार 42, 8 4 21 चौक 84। आगे वाला संख्या कितना बेटा? 8। 8 में भाग जाता नहीं। फिर 3 बार 63, 17 0 8 बार। तो ये अपने पास आ गया बेटा 1240.38 घन सेमी।
तो ये है बेटा उस खोखले सेल में लगी धातु का आयतन। अब बात करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 7 जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। 9 सेंटीमीटर त्रिज्या के धातु के गोले को पिघलाकर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या और 6 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले कितने शंकु बनाए जा सकते हैं। तो शंकु का जो पार्ट है बेटा अपने पास इस कोरोना काल के दौरान उसको हटा दिया गया है, लेकिन यहाँ गोले से संबंधित उसने शंकु पूछा है, तो इसलिए इस प्रश्न को हम बेटा हल करवा रहे हैं। तो इसका आप देखें दिया है गोले की त्रिज्या r 9 सेंटीमीटर, शंकु की त्रिज्या स्मॉल r 3 सेंटीमीटर, शंकु की ऊंचाई h 6 सेंटीमीटर। यदि गोले को पिघलाकर शंकु बनाए जाते हैं तो माना शंकु की संख्या x है, n लेट कर लेते हैं बेटा n, ठीक है। तो प्रश्नानुसार n इंटू एक शंकु का आयतन बराबर गोले का आयतन। तो n इंटू शंकु का आयतन होता है बेटा 1/3 पाई r स्क्वायर h, गोले का आयतन होता है बेटा 4/3 पाई r क्यूब, ठीक है बेटा। इसका आप ध्यान रखिए कि गोले की त्रिज्या को हमने कैपिटल R लिया है तो यहाँ पर कैपिटल R हो जाएगा, और बेलन को जो हमने लिया है शंकु को तो वो स्मॉल r लिया है। पाई से पाई आप कैंसिल कर सकते हैं, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। अब आपके पास क्या बचा बेटा n बराबर ये वाला पक्ष उधर चला जाएगा तो क्या बचा उधर 4 इंटू r पावर 3, और इधर बच गया बेटा स्मॉल r स्क्वायर h। अब यहाँ पर हम वैल्यू पुट करते हैं बेटा। तो n 4 इंटू कैपिटल R, 4 इंटू कैपिटल R क्यूब है बेटा 9 इंटू 9 इंटू 9 हो जाएगा यहाँ पर, और स्मॉल r की वैल्यू आपके पास 3, तो 3 इंटू 3 इंटू h 6, 3 इंटू 3 इंटू 6, तो n इक्वल हो गया बेटा 3 और 3 से कट गया अपने पास 9, 6 3 से कटेगा तो 2 टाइम, 3 से कटेगा तो 3 टाइम, 2 से कटेगा तो 4 टाइम, 4 इंटू 3 12, 12 इंटू 9 108, अतः 108 शंकु बनाए जा सकते हैं। ये जो अपने पास बेटा गोला था 9 सेंटीमीटर त्रिज्या का, उसको पिघलाकर क्या बना दिया बेटा हमने 108 शंकु बना दिए हैं, जिनकी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर और ऊंचाई कितनी थी अपने पास 6 सेंटीमीटर। बेटा यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, 2 से जब चारों कटा तो हमने 2 बार कटेगा, 2 इंटू 3 6 को 9 से गुणा किया तो 54। तो कितने शंकु बनाए जा सकते हैं बेटा 54 शंकु बनाए जा सकते हैं। अब बात करते हैं बेटा हम क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है बेटा, वो है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के धातु के गोले से समान त्रिज्या के 8 गोले बनाए जाते हैं। इस प्रकार बने प्रत्येक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है बेटा। तो इसके लिए देखो बेटा अपने पास ये जो धातु का गोला है वो कितना है बेटा 10 सेंटीमीटर,
यदि एक धातु के गोले से बनाए गए कितने 8, तो ये जो धातु का गोला होगा वो क्या होगा बेटा, बड़ा होगा। तो इसको हम बड़ा मान लेंगे बेटा 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक गोले को समान त्रिज्या के 8 गोले बनाए जाते हैं। तो अपने पास है बेटा बड़े गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब होता है बेटा। तो 4/3 पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर क्यूब 10 इंटू 10 इंटू 10। इसको आप हल करोगे तो अपने पास 88 1 2 3 पाई की वैल्यू आप पाई के रूप में रख ले बेटा। तो ये हो जाएगा 4/3 पाई घन सेमी। ठीक है बेटा यहाँ तक। अब इसके बाद कह रहा है कि इसी से 8 गोले बनाए जाते हैं। प्रश्नानुसार 8 इंटू 1 गोले का आयतन बराबर ये बड़े गोले का आयतन हो गया बेटा। तो 8 इंटू 1 गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब। तो पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा बेटा। इसको आप हल करोगे 3 से 3 कैंसिल हो गया है। तो आर क्यूब हो गया बेटा 4000/8। 8 के साथ बेटा 4 भी रह गया है। आर क्यूब 4 का भाग लगा देंगे इसमें तो कितना हो गया बेटा ये 1000/8। अब 8 का भी भाग लगा देंगे इसमें तो हो गया 125। अब यहाँ से बेटा आर क्यूब को उठाएंगे तो यहाँ भी अपने पास 125 क्यूब रह जाएगा। तो ये हो गया 5। मतलब 125 का बेटा हमने घनमूल ज्ञात कर लिया है। तो वो कितना हो गया 5। तो ये आगे आता है छोटे गोले की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर होगी। अब जब 5 सेंटीमीटर अपने पास आ चुकी है बेटा तो हमें क्या ज्ञात करना है यहाँ पर, इस प्रकार बने प्रत्येक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो प्रत्येक छोटे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है बेटा 4 पाई आर स्क्वायर। 4 इंटू पाई का मान पाई रख लिया हमने और आर स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा, अपने पास छोटे गोले की त्रिज्या कितनी है 5 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25 को 4 से गुणा करेंगे तो 100 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। यदि आपको पाई में आंसर चाहिए तो इस प्रकार होगा, और यदि आपको पाई के रूप में आंसर नहीं चाहिए तो पाई का मान आप 22/7 रखकर भी ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर बेटा एक छोटा सा प्रश्न था, लेकिन यहाँ पर इसको बहुत बड़ा कर दिया गया है, क्योंकि यहाँ पर जो बड़ा धातु का गोला था उसको 8 छोटे गोलों में पिघलाकर समान त्रिज्या के बनाए गए थे, और उस समान त्रिज्या के जो बने थे 8 गोले, उनमें से प्रत्येक का क्या चाहिए था हमें पृष्ठीय
क्षेत्रफल, तो अपने पास कितना आ गया बेटा 100 पाई वर्ग सेंटीमीटर। अब बात करते हैं बेटा हम क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपको दे रखा है बेटा, यदि एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 5544 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो गोले का आयतन ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर बेटा संबंध दे रखा है आपको गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल के साथ, दिया है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 5544 सेंटीमीटर स्क्वायर। चूँकि होता क्या है बेटा गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल वो होता है बेटा अपने पास 4 पाई आर स्क्वायर, इसलिए 4 पाई आर स्क्वायर के बराबर हो जाएगा बेटा 5544। तो 4 इंटू पाई का मान 22/7 इंटू आर स्क्वायर बराबर 5544। तो आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा बेटा 5544 बटे में 4 इंटू 22 और ऊपर आ जाएगा इंटू में 7, क्योंकि आर स्क्वायर के साथ में जो है वो उधर जाके क्या हो जाएगा बेटा पलट जाएगी। इसको आप हल करोगे तो 22 से कितनी बार जा रहा है बेटा ये देख लें, या पहले 4 से लगा दें, पहले 4 से भाग लगा दो बेटा इसमें। 4 एकम 4, 4 3 12, 4 8 32, 4 6 24। ठीक है, अब आप 22 से इसमें यदि आप लगाना चाहते हो तो 22 वो जाएगा बेटा 5 3 इंटू 7। यहाँ पर बेटा ये डिवाइड जो 22 का दे रहे हैं हम 1386 में, वो जाएगा बेटा 63 बार। तो आर स्क्वायर बराबर 63 का आप ब्रेक कर सकते हो, 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7। तो आर कितना हो जाएगा बेटा, इसकी रूट आ जाएगा पूरा कंप्लीट, 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7। तो रूट हटाएंगे तो आप जोड़े में से एक संख्या बाहर ले सकते हैं, तो आर बराबर हो जाएगा 3 इंटू 7। तो आर आ गया बेटा अपने पास 21। अतः गोले की त्रिज्या सेंटीमीटर। अब हमें चाहिए बेटा गोले का आयतन ज्ञात करना है। अब गोले का आयतन, गोले के आयतन का फॉर्मूला 4/3 पाई आर क्यूब होता है। तो 4/3 पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू आपके पास बेटा कितनी आ गई 21 इंटू 21 इंटू 21। 7 से 21 को घटा 3 बार, 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया है बेटा। 21 इंटू 21 441, 4 इंटू 22 88। इसको आप गुणा करेंगे, 8 8 चौक 32, 3 8 चौक 32 और 3 35। 35 28, 8 10 हासिल 1 8 8 3। तो ये अपने पास आंसर आ गया बेटा 38,808 घन सेंटीमीटर। तो आपके पास यहाँ पर बेटा जब पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा था तो उससे हमने फॉर्मूला रखा और फॉर्मूले के इक्वल में रख दिया बेटा 5544 और उसके अनुसार हमने इसकी त्रिज्या निकाल ली, वो आ गई बेटा अपने पास 21 सेंटीमीटर। जब आपके पास 21 सेंटीमीटर आ गई है तो उसको हमने आयतन के फॉर्मूले में रखा, तो अपने पास आयतन आ गया 38,808 घन सेंटीमीटर।